आइए देखते हैं, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का tan थीटा बराबर 3/4 तो कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक अनुपात हम लोग को प्राप्त है, ज्ञात है क्वेश्चन से। 5 और अनुपात ज्ञात करना है, यानी त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात होता है, एक दे चुका और 5 और ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, और इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। 3 बिंदु का नाम लिख लिया हमने। अब इसमें हम लोग को ज्ञात क्या है, दिया क्या है हम लोग का, दिया गया है क्वेश्चन में tan थीटा बराबर 3/4, यानी tan थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब का मान हम लोग कितना हो जाएगा 3 और आधार का मान 4। अब हम लोग को तीसरी भुजा यानी कर्ण पता करना है। तो कर्ण हम पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब लंब हम लोग का दिया है इसमें 3, यानी 3 का स्क्वायर, और आधार दे रखा है 4, यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी कर्ण हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 5। अब बाकी शेष अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, tan थीटा दे चुका है, बाकी शेष 5 अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे sin थीटा, उसके बाद होता है cos थीटा, इसके बाद tan होता है, tan दे चुका है तो sin का cosec लिख लेंगे हम लोग, cosec थीटा, cos का sec थीटा लिख लेंगे, और tan का लिख लेंगे cot थीटा। cot थीटा का मान हम लोग इसका व्युत्क्रम भी करके लिख सकते हैं 4/3। ठीक है ना, मान वही भी होगा, और यहाँ से इस पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग sin थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कितना है हम लोग का BC, और आधार कर्ण कितना है AC। BC का मान दिया है 3 और AC का मान दिया है 5, यानी sin थीटा का मान कितना हो गया 3/5। ठीक है, अब cos थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है AB, और कर्ण कितना है AC। तो आधार का मान है 4 और AC का मान है 5, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 4/5। क्लियर है। अब cosec थीटा का देखिए, cosec थीटा का sin थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कर्ण बटा लंब होता है अनुपात, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है हम लोग का AC बटा BC। AC का मान दिया है 5 और BC का मान है 3, यानी cosec का व्युत्क्रम 3/5 है तो 5/3 हो गया। ठीक है, तो cosec थीटा का मान हो जाएगा। तो ऐसे ही cos थीटा का व्युत्क्रम हम लोग लिख लेंगे कर्ण बटा आधार।
कर्ण का मान AC और आधार कितना है AB। अब इसका व्युत्क्रम लिख लीजिए 5/4, यानी सेक थीटा बराबर कितना हो गया 5/4। अब कट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, यानी लंब ये tan थीटा का व्युत्क्रम। तो tan थीटा हम लोग को दिया था, लंब कितना दिया है इसमें देखिए तो BC, और सॉरी आधार दिया है हम लोग का AB, ठीक है, और लंब कितना दिया है BC। तो AB का मान कितना दिया है 4 और BC का मान 3, यानी इसका व्युत्क्रम। तो cot थीटा का मान कितना हो जाएगा 4/3। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कोई भी किसी भी अनुपात का मान दे पूछे तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।